तक भारत ने 67 टाइम्स, ओके, 67 टाइम्स ऑस्कर के लिए फिल्में भेजी हुई है, और इन 67 या 68 टाइम्स में, यानी ऑलमोस्ट 70 भी अगर आप पकड़े, 7 फिल्में ऐसी हैं जो कमल हासन की। तो आज मैं आपको कमल हासन की वो 7 फिल्में और इन 7 फिल्मों की छोटी छोटी नायाब चीजें बताऊंगा जो आपने शायद देखी होगी या आपको पता भी नहीं होगी। पहली फिल्म में से मदर इंडिया थी 1957 में। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। तो जो सबसे पहली फिल्म थी कमल हासन की जो ऑस्कर्स में गई, वो एक हिंदी फिल्म थी रमेश सिप्पी की सागर। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बताते का नाम है क्या, ये गाना आपने सुना ही होगा। सागर 85 में आई हुई फिल्म थी। ऋषि कपूर, कमल हासन और डिम्पल कपाड़िया थी इसमें। कमल हासन ने काफी अच्छा काम किया था। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी तो। 85 इट्स गुड फिल्म, एक लव ट्रायंगल था और एंजॉय करेंगे आप। काफी इंटरेस्टिंग सीन्स भी थे इसमें और परफॉर्मेंस तो भाई। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी वो थी एक गाना, सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। उसके बाद जो दूसरी फिल्म कमल हासन ने की थी, देखिए कमल हासन तमिल के बहुत बड़े स्टार है, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म भी तमिल नहीं थी, वो थी स्वाति मुरुगन। ये 86 में आई हुई फिल्म थी, ये तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में 2 खासियत है जो शायद आपको पता नहीं होगा। एक ये कि ये फिल्म हिंदी में रीमेक हुई थी, इसका नाम था ईश्वर और इसमें अनिल कपूर ने काम किया था। और जो इसका ओरिजिनल तेलुगु वर्जन है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी दिखेगा। ये सीन डालूंगा इसमें, वो शायद कहीं होंगे, अगर आपने पहचाना तो मुझे बता दीजिए। उस सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। ये फिल्म जो थी वो तमिल थी। मणिरत्नम की ये फिल्म है नयकन। सो नयकन भी बाद में हिंदी में रीमेक हुई थी, दयावान करके विनोद खन्ना ने इसमें काम किया था, फिरोज खान ने इसे वापस बुलाया था। कहा जाता है कि ये मुंबई में 70 के दशक में, 70 और 60, 70, 80 के दशक में वर्ल्ड राजन नाम के एक बड़े माफिया डॉन रहते थे, सायन कोलीवाला उस एरिया में रहते थे, उनके जीवन पे आधारित कहीं पे ये फिल्म थी। तो काफी बेहतरीन काम किया हुआ इसमें कमल हासन ने। तो नयकन तीसरी फिल्म थी, तीसरी नहीं, हाँ ये तीसरी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए गई भारत की तरफ से, जिसमें कमल हासन थे। नयकन की और एक खासियत ये है कि मणिरत्नम ने इसे लिखा था, इसे डायरेक्ट किया था, मगर मणिरत्नम की पहली फिल्म नहीं थी जो ऑस्कर के लिए गई। क्या बोले? मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है। हाँ सुना मैंने। ये शादी अब नहीं होगी, वो हॉस्पिटल में है। ईश्वरा, वो खून में लथपथ बेहोश पड़ी हुई है। अच्छा, हुआ क्या? तुम तो पुलिस वाले की बेटी है, कभी भी डरना मत। मैंने उसे बोला हुआ था, रात हो या दिन सोचना नहीं, बेखौफ बाहर घूमो। मैंने उससे भी ये बोला था। कल रात बाजार में वो बर्बाद हो गई। खून से भरी चीथड़ों में वो घर लौटी। 4 लौंडे, बड़े घर के लफंगे, भरे बाजार में मेरी बच्ची। ईश्वरा, लेकिन यहाँ आप क्यों बैठे हैं? पुलिस फोर्स आपके हाथ में, तलाश करा ले सब भीतर करके पूरी हड्डियां क्यों नहीं तोड़ते उन कुत्तों की? वो कौन है पता है, लेकिन मारना मुमकिन नहीं, बंद करना भी मुमकिन नहीं। क्यों? मंत्री के बेटे हैं। हाँ? मंत्री के बेटे हैं, गलत मंत्री के बेटे हैं। कोई और होता तो उनकी हड्डियों की खाद बन गई होती खेतों में। आईजी साहब को भी बोला, कहने लगे साक्षी कहां है इसका? नहीं है ना? तुम्हारे पास दौलत की ताकत है पूछा, वो भी नहीं है। वो ताकत उनके पास मौजूद है, पहुंच है। इस केस को मिनटों में खत्म कर देंगे, इसलिए भूल जाओ इस केस को। पर भूलूं कैसे? वो बेटी है मेरी, छोड़ूं तो कैसे? अपनी बेटी की बर्बादी मैं भुला नहीं पा रहा, इसलिए सबको छोड़ के भागा हुआ आया हूं आपके पास। आपका दुख मैं समझता हूं। ये मेरा दुख ही नहीं है नायकर जी, जब तक उन्हें। मेरी भी तो बेटी है। उसके बाद आती है फिल्म का नाम
थेवर मगन। थेवर मगन आपने हिंदी में इसका रीमेक देखा होगा। हिंदी में जब ये बनी थी इसका नाम था विरासत। अनिल कपूर, अमरीश पुरी, पूजा बत्रा और तब्बू ने इसमें काम किया था। मिलिंद गुनाजी विलन थे। काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी। ये फ़िल्म पहले 1992 में तमिल में बनी थी और इसके राइटर कमल हसन ही थे और कमल हसन को इसके राइटिंग के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और ये बेहतरीन फ़िल्मों में से एक है। इसमें शिवाजी गणेशन जो तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे, उन्होंने कमल हसन के साथ इस फ़िल्म में काम किया था। इसमें रेवती भी थी, इसमें गौतमी भी थी और इसमें नसीर भी था। तो ये चौथी फ़िल्म थी कमल हसन की जो ऑस्कर्स के लिए गई और ये 92 में आई हुई फ़िल्म थी। इसके बाद आई थी फ़िल्म करूठी पुनल। ओके, ये फ़िल्म थोड़ी अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये वो फ़िल्म थी जो हिंदी से रीमेक की गई थी तमिल में। ओके, और इसका स्क्रीन प्ले कमल हसन ने लिखा हुआ था। हिंदी में ये गोविंद निहलानी ने बनाई थी। इसका नाम था द्रोह काल। ये 94 में हिंदी में बनी थी जिसमें नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, मीता वशिष्ठ, आशीष विद्यार्थी जैसे, मिलिंद गुनाजी ऐसे बड़े-बड़े कलाकार थे। जब ये तमिल में वापस बनाई गई तो इसे कमल हसन और चंद्र हसन जो इनके भाई है बड़े, उन्होंने मिलके प्रोड्यूस किया था। इसमें कमल हसन, अर्जुन इनो थे और इसका डायरेक्शन किया था पीसी श्रीराम ने। पीसी श्रीराम वही है जिन्होंने नायकन में डीओपी का काम किया था। तो ये 95 की फ़िल्म थी जो भारत की तरफ से ऑस्कर को गई थी। हिंदुस्तानी ये हिंदी में डब की थी। ये हिंदी में भी काफ़ी चली थी। कमल हसन ने जो इसमें गेटअप किया था अफलातून था। ये एस शंकर की फ़िल्म है। वही एस शंकर जिन्होंने रोबोट बनाई, अपरिचित बनाई। तो और अभी हाल ही में उनकी गेम चेंजर भी आई हुई है। इसमें कमल हसन के साथ थी उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला। इसमें और एक यूनिक चीज़ ये है कि जब इसे डब किया गया था, तो इसमें जो कॉमेडी कैरेक्टर्स है, एक यंग कमल हसन का दोस्त है और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनका डबिंग लक्ष्मीकांत बेर्डे और जॉनी लीवर इन्होंने किया। हसन की गई थी ऑस्कर्स के लिए, उसका नाम था हे राम। कमल हसन ने डायरेक्ट किया था इस फ़िल्म को, कमल हसन ने लिखी थी ये फ़िल्म, कमल हसन ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, इसकी कहानी कमल हसन की थी, प्रोड्यूसर भी कमल हसन थे। इसमें शाहरुख खान थे, रानी मुखर्जी थी, हेमा मालिनी थी, वसुंधरा दास थी इसमें। वसुंधरा दास की ये पहली फ़िल्म थी। बहुत बेहतरीन और लाजवाब फ़िल्म थी ये। महात्मा गांधी की हत्या के आसपास और उस वक़्त की जो सोच, उस वक़्त का जो स्ट्रगल था, वो इस फ़िल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। डू वॉच इट। ये थी वो 7 फ़िल्में जो देखिए 68 फ़िल्मों में से अगर 7 फ़िल्में किसी एक एक्टर की ऑस्कर्स के लिए जाती है, तो वो एक्टर, वो फ़िल्में क्या होगी आप खुद ही सोचिए। इट्स ऑलमोस्ट 10% ऑफ द फ़िल्म्स। सो ये थी वो 7 फ़िल्में और ये थी भारत की ऑस्कर की रैली में हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इस सीरीज़ में शायद मैं और कुछ आगे भी एपिसोड्स लाऊँगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एन्जॉय फिल्म्स। थैंक यू। बाय बाय।